इंद्रप्रस्थ सोसाइटी और इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में ही ये घटना हुई है, जहां एक महिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की गैलरी में। 2-2.5 फुट का हाइट का एक जो ईट का कंस्ट्रक्शन किया था। जो ईट का जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चादर और तकिया है, उसमें एक आदमी सोया हुआ था। वो मजदूर लोग बुलाए थे, तो मजदूर लोग उधर पर रखने के लिए गए, तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी। तो उनको डाउट हो गया कि अरे चादर रखी हुई आदमी कोई तो अंदर है जो हिल रहा है, तो उनको कुछ डाउट आ गया। तो डाउट आने के बाद वहां से वो गड़प्पा रख के भाग गए। सोचिए आपके अपने घर में कोई ऐसा कमरा या चेंबर बनाया जा रहा हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे, मजदूर अपना काम कर रहे हो, लेकिन उस अधबने ढांचे के पीछे अगर किसी की जिंदगी का सवाल छिपा हो तो फिर क्या होगा। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती से सामने आई ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसने पुलिस से लेकर आसपास के लोगों तक को हैरान कर दिया। एक घर, एक परिवार और एक विवाद, और फिर एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसके बारे में सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच हुए झगड़े तक सीमित नहीं था। कहानी उस वक्त और ज्यादा रहस्यमय हो गई जब घर के अंदर एक ऐसा चैम्बर तैयार कराया जा रहा था जिसे देखकर मजदूरों के मन में सवाल उठने लगे। आखिर घर के अंदर ईंट और सीमेंट से एक बंद चैम्बर क्यों बनाया जा रहा था? उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना था? जब इसका राज खुला तो हर कोई हैरान था। महाराष्ट्र के बारामती से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोप है कि एक महिला ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए घर के अंदर ही ऐसा इंतजाम कर दिया था जिससे उसे जिंदा दफन किया जा सकता था, लेकिन महिला की पूरी प्लानिंग कामयाब होने से पहले ही खुल गई। महाराष्ट्र के बारामती में 4 दिन पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। फिलहाल हम बारामती के जामदार रोड स्थित इस बिल्डिंग में आए हैं जहां पर ये घटना हुई है। ये है इंद्रप्रस्थ सोसाइटी और इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में ही ये घटना हुई है, जहां एक महिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की गैलरी में, और गैलरी के अंदर एक ईंट का चौराहा बनाकर उसमें वो दफनाने की कोशिश करने वाली थी। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और ये इंद्रप्रस्थ सोसाइटी है और ये जो 9 नंबर का फ्लैट है, प्रवीण प्रकाश जगताप के नाम पर रजिस्टर है। इसी फ्लैट में ये घटना हुई है। चलिए हम अभी उस फ्लैट में जाते हैं और देखते हैं कि आज 4 दिन बाद वहां की क्या हालत है। तो 4 दिन के बाद अब इस सोसाइटी में लोग जो है घबराए हुए हैं। फिलहाल हम उस फ्लैट तक पहुंचे हैं और ये है 9 नंबर का फ्लैट प्रवीण जगताप के नाम से। पर यहाँ पर देखिए कि लॉक लगा है। तब से ये घटना हुई है, घर के लोग जो है बेहद घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फ्लैट जो है तब से बंद है। अब इस घटना में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाने में ले जाकर कोर्ट में पेशी की गई, तब महिला को लगभग 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। चेम्बर बनाने वाले मजदूरों को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को सुरक्षित बाहर निकाला और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बारामती के जामदार रोड स्थित इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के एक फ्लैट का है। पुलिस के मुताबिक 41 साल के प्रवीण प्रकाश जगताप एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के बाद उनकी पत्नी शर्मिला जगताप ने पहले उन्हें नशीली दवा देकर बेहोश किया। इसके बाद कथित तौर पर क्रिकेट बैट से प्रवीण पर हमला किया। हमले में वो घायल हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि घर के हॉल से लगी गैलरी में ईंट और सीमेंट से एक चेम्बर बनाया जा रहा था। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक निर्माण का काम लग रहा था, लेकिन आरोप है कि इसी चबूतरे में चेम्बर में प्रवीण को डालकर बंद करने की तैयारी थी। कहा जा रहा है कि चेम्बर को ऊपर से कडब्बा पत्थर की स्लैब से बंद करने का प्लान था। अगर मजदूरों को समय रहते शक नहीं होता तो मामला बेहद गंभीर हो सकता था। चेम्बर बनाने वाले मजदूरों को घर के अंदर हो रही इस गतिविधि पर शक हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर घर के अंदर इस तरह का बंद चेम्बर क्यों बनाया जा रहा है। उन्हें मामला सामान्य नहीं लगा। मजदूरों ने बिना देर किए पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर पूरी जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की जांच शुरू की। पुलिस ने प्रवीण को सुरक्षित बाहर निकाला और उनकी पत्नी शर्मिला प्रवीण जगताप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सर क्या बताएंगे, क्या हादसा हुआ है? एक महिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की, क्या हुआ है हादसा? एक्चुअली मैं पुलिस मेरा पहला परिचय करके मैं पुलिस इंस्पेक्टर चिवड़ चिट्टी बारामती शहर पुलिस स्टेशन। दिनांक 1 तारीख को अन्ना भाऊ साठे जयंती थी। उस दिन हमारा जो बंदोबस्त चालू था तो उस साठे चौक में तो मैं ड्यूटी में था। तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक गोपनीय जो साक्षीदार थे या गोपनीय कोई बातमीदार थे हमारे इन्फॉर्मर, उनका फोन आया कि पुलिस हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है वहाँ एक घर के अंदर एक जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है, ऐसे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ हम 2-3 स्टाफ जो है डिटेक्शन ऑफिसर और कोई स्टाफ है हमारे लेडीज पुलिस, उनको लेके हम उस वारदात जहाँ वही इन्फॉर्मेशन थी वारदात की जगह हम गए। तो वहां जाने के बाद अंदर एक घर के अंदर दूसरे फ्लोर पे घर के अंदर एक महिला थी जिन्होंने हमने उनको बोला कि दरवाजा खोलिए। तो दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने अंदर जाने के बाद थोड़ा सा उनको जरा ये लगा था, थोड़ा सा दम लगा था। तो उनको पूछा कि वो क्यों आप इतना घबराए हो, क्यों क्यों क्या बात है? तो वो बोले सर ये सब जो मेरे खिलाफ जो आपको जो बता रहे वो सब झूठ बता रहे हैं। बोले क्या बता रहे थे? कि वो जो भी कुछ बता रहे। बोला ऐसा कुछ समाधि जैसा कुछ चीज है कि अपने पास कोई चल रहा है क्या? मैंने ये सब झूठ बता रहे हैं। तो मैंने अंदर जाके तो थोड़ा घर का थोड़ा सा मुआयना किया, थोड़ा चेक किया मैंने घर में। तो एक पैसेज है घर के सामने, हॉल के बाजू में ही एक पैसेज है, गैलरी है। गैलरी के अंदर एक इट्स तकरीबन 2-2.5 फुट का हाइट का एक जो ईट का चरर कंस्ट्रक्शन किया था। और कंस्ट्रक्शन करने के उसके ऊपर रखने के लिए एक जाड़ ऐसा 2 इंच का कड़प्पा जो हेवी वेट रहता था, तो हेवी वेट का कड़प्पा है वहां रखा था। और उसके अंदर जो चौकोन के अंदर मैंने देखा तो वहाँ वो जो अपना तकिया और चादर वगैरह थी। तो मैंने पूछा उनको ये तकिया चादर किस लिए रखा है आपने? मैंने वैसा ही रखा है, वो वैसा रखने के लिए वो जो वैसा ही वेस्ट था इसलिए रखा था। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्या सही में कुछ तो इधर घट गया है। तो इन्फॉर्मर का भी वही कहना था कि अंदर जो बॉक्स है, जो ईट का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चादर और तकिया है उसमें एक आदमी सोया हुआ था। उसके ऊपर कुछ सामान घर का सामान रखा था। और उसके ऊपर वो जो महिला थी घर की, वो हमको उस जो कड़प्पा था, बड़ा कड़प्पा जैसा कोई फर्शी रहती, तो वो बड़ा रखने के लिए हेवी वेट था इसलिए वो बुलाया था। 2 मजदूर लोग बुलाए थे, तो मजदूर लोग उधर ऊपर रखने के लिए गए तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी। तो उनको डाउट हो गया कि अरे चादर रखी हुई आदमी कोई तो अंदर है जो हिल रहा है, और ये महिला जो है उसके ऊपर हमको कड़प्पा रखने के लिए बोल रही है। तो उनको कुछ डाउट लगाया। तो डाउट आने के बाद वहां से वो कड़प्पा रख के भाग गए। और भाग के वहां जाने के बाद उन्होंने 112 को कॉल किया, वहां हमारे पुलिस भी गए। तो उनको पुलिस को उन्होंने महिला ने कॉपरेट नहीं किया। बाद में फिर उस इन्फॉर्मर ने जो है मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसी वहाँ कुछ तो सस्पिशियस है, तो आप जरा थोड़ा सा जांच छानबीन कीजिए। तो वहां जाने के मैंने बाद ये सब देखा मैंने। तो देखने के बाद तो मैंने अंदर वो महिला को पूछा कि अंदर जो 2 बेडरूम है, वो 2 बेडरूम में कौन कौन है, खोल के मुझे बताइए, दिखाइए मुझे। तो वो थोड़ी डर गई। तो बोले वो मेरे अंदर सास है जो बहुत बीमार है, आपको अगर यूनिफॉर्म में देखेंगे तो वो डर जाएंगे और उसको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे पति मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिखाइए तो एक्चुअली क्या अंदर क्या मैटर है। तो बाद में मैंने उसको दिखाया तो नहीं, लेकिन उसके रिश्तेदार जो है, जो उसका देवर है, उसी वक्त वो उस जगह पे आ गए। तो उन्होंने बताया क्या बात है ऑफिसर, आप क्यों आए हो? तो मैंने बताया हमको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हम इसको छानबीन करने के लिए वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला आप कॉपरेट हो। तो जो उनकी बहन भाई की जो बीवी थी उनको बोले तो पुलिस के क्यों नहीं दिखा रहे हो रूम, चलो दिखाओ करके बोला उन्होंने। तो मैंने अंदर जाके फिर उन्होंने रूम खोलना चालू किया। तो उसकी एक जगह माँ थी, तो माँ तो थी। दूसरे बेडरूम में देखा तो उसका भाई जो था, मुझे ये आदमी का जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था, उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था। तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में सर के बाजू में ही एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट है, वो बैट पड़ी हुई थी। तो वो मैंने वो लेडी से पूछा तो लेडी बोली सब मैं गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मैंने गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको, मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। तो उनको मैंने पूछा कि बाबा एक्चुअली क्या हुआ? तो वो बोल रही थी कि मुझे बहुत मारपीट कर रहे हैं और मेरे को डांटते हैं, काम घर में नौकरानी जैसी मेरी हालत करके रखी है, और मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हूँ।
तो और मुझे इतना होने के बावजूद ना नौकरी करने देते हैं, नौकरानी जैसा मेरे बर्ताव करते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, तो मैं परेशान हो गई। मतलब पति उसको मारते थे, इससे हाँ, तंग आता हुए के। उनका कहना तो वही था कि वो ये खुद हमको टॉर्चर करते थे। मैं तो गुस्से में मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हुई, तो मेरे पास जो पिल्स थे, जो गोलियां थी, जो सोने की गोलियां थी, मैंने वो सोने की गोलियां उसको खिला के उसको थोड़ा सा बेहोश कर दिया। और बेहोश करने के बाद फिर वो शरीर में उसके तो 3-4 बार मैंने बैट से मारा हुआ है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है, उसने बताया। बताया जा रहा है कि घर में एक कैलेंडर था जिस पर नो रिजल्ट ऐसे लिखा था। क्या वजह है? आप उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ उधर लिखा नहीं था, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। ये आप जो है इंफॉर्मेशन आपको ये गलत है। ऐसा कुछ उधर घटा नहीं था। जो मेरे सामने की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसा कुछ तारीख पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था। एक कुल्हाड़ी भी थी शायद, एक फोटो वायरल हो रहे हैं उसके। नहीं, वो कुल्हाड़ी रहेंगे, घर के अंदर कुछ सामान रहते, उसके कुछ उसमें ये नहीं है। लेकिन लेडी ने खुद बताया कि मैंने बैट से मारा था। उस कुल्हाड़ी का उस घटना से कुछ संबंध नहीं है। अभी जांच कहाँ तक आई है? पुलिस थाने से न्यायालय भेजा जा रहा है, आज भी उन्हें कोर्ट ले जा रहा है। क्या आखिर क्या सामने आ रहा है, सच क्या सामने? महिला को 4 तारीख को जब गुना रजिस्टर हो गया तब उसी दिन हमने उसको अरेस्ट किया था। तो आज तारीख है 11 तारीख है। आज तक उनकी पुलिस कस्टडी थी। आज पुलिस कस्टडी में उसने बहुत सारी बातें जो उसमें जो वारदात हुई तो इस वारदात के मैं बताया, कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में। आज हमने उसको कोर्ट में पेशी है, तो कोर्ट में उनको हाजिर कर रहे हैं। जो भी होगा अभी कोर्ट का ये आदेश आगे जो होगा वो कस्टडी में उनको मिल जाएगा। क्या सामने आ रहा है? क्या इस घटना के पीछे क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? क्या जांच में सामने आ रहा है? क्या हो रहा है? किस कारण ये घटना हुई? ये जो लेडी है जो डिप्रेशन में उसने ये उसकी वजह से डिप्रेशन में गई थी वो लेडी, उसने डिप्रेशन में उसने वो ऐसा किया है। तो उसको लगा कि उसको मारने के बाद करेंगे क्या, तो मर जाए। उसको लगा कि वो बेहोश की हालत में अगर उसको अंदर डाल के रख भी दिए तो मर जाएंगे, उसका शायद यही था। इसी वजह से तो केस हो गई है। तो हमने उनको रिश्तेदारों को उसी दिन बताया कि आप अगर गुना दाखिल करते हो तो तुरंत हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला घर का मामला है, हमको सर गुना दाखिल करने का नहीं है। और 3-4 दिन के बाद उनको फिर एहसास होगा कि वो जो भी घटा है वो गलत है। तो 4 तारीख को वो खुद आए, उन्होंने कहा केस रजिस्टर की और हमने गुना दाखिल करके जो आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हम चालू है। हाँ, तो 2 करोड़ का मामला भी है, 2 करोड़ का बीमा था इस हस्बैंड का, और इसलिए भी ये घटना हो रही है, की जा रही थी, ऐसा भी कुछ है क्या जांच में सामने आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसे हालत में थोड़ी ऐसा करने के बाद बीमा थोड़ी मिलता है। बीमा तो एक्सीडेंट के लिए होता है और दूसरी चीजों के लिए होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक गुस्से में उसने लेडी ने ऐसा किया है। ऐसा कुछ हमको सामने नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ चीजें सामने नहीं आई। आज कोर्ट में पेशी किए गए, अब क्या होगा आगे, क्या कहते हैं? अभी कस्टडी इन्वेस्टिगेशन तो अभी महिला की तरफ जो थी वो अभी तो हमने की है। तो अभी आगे वही जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसी के आधार पे अभी कोर्ट क्या डिसीजन लेंगी। मैजिस्ट्रेट कस्टडी हो गया, पुलिस कस्टडी हमने मांगी है, देखेंगे आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद महिला ने कथित तौर पर पति को खत्म करने की इतनी बड़ी योजना बनाई। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस मामले में महिला के साथ कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।